हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने रेजोनेंस इफ़ेक्ट को डिस्कस किया था। आज हम अपने दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट यानी इंडक्टिव इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट भी एक परमानेंट इफ़ेक्ट होता है, जस्ट लाइक रेजोनेंस इफ़ेक्ट। जैसे हमने रेजोनेंस को डिस्कस किया था, रेजोनेंस एक परमानेंट इफ़ेक्ट होता है जो मॉलिक्यूल में रहता ही रहता है। ऐसे ही इंडक्टिव भी एक परमानेंट इफ़ेक्ट है। पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, बिकॉज अगर हमारी पूरी केमिस्ट्री की बात करें तो उसे मेनली दो ही इफेक्ट जो है रूल आउट करते हैं। एक होता है रेजोनेंस और दूसरा होता है इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस हम अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह का होता है, शिफ्ट होता है। किसकी शिफ्ट? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की शिफ्ट जो विद इन अ मॉलिक्यूल होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ पोलर कोवलेंट मोड। यानी यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? एक तरह से शिफ्ट की बात करेंगे। शिफ्ट यानी कि ट्रांसमिशन की बात करेंगे। इसीलिए इस इफेक्ट का एक और भी नाम है, दैट इज ट्रांसमिशन इफेक्ट। इसी को ट्रांसमिशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है अलोंग अ चेन। हमारे पास जो चेन है, बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल का, उसकी चेन के अराउंड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होगा, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैं एक नॉर्मल कार्बन की चेन बना रही हूँ। आप 4-5 जितने मर्जी की बना सकते हैं। ये मेरी कार्बन चेन है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा अलोंग अ चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अभी तक सारे बॉन्ड नॉर्मल है, अब पोलर बनाना है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक ग्रुप लगा रही हूँ, इसकी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसी वजह से यहाँ पर पोलर नेचर जनरेट हो गया। तो ये बॉन्ड क्या हो गया मेरे पास? पोलर। अब एक्स हमारे क्या होते हैं? हेलोजन होते हैं। यू कैन चूज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी चूज कर सकते हैं। इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन। सपोज करो यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब फ्लोरीन क्या होगा? एक हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग से कैसे बना? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन ने दिया, तो दोनों की शेयरिंग से ये बॉन्ड बन गया कोवलेंट बॉन्ड। बट बिकॉज ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। तो ये क्या करेगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसे अपनी तरफ क्या करेगा? खींच के रखेगा। तो अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचने की वजह से ये पूरी की पूरी चेन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, उससे पूरे के पूरे को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा? वाइंड अप करके रखेगा। तो अगर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये अपने ऊपर क्या लेगा? हल्का सा पार्शियल चार्ज ले लेगा। कौन सा चार्ज? क्योंकि इसने एक्स्ट्रा खींच लिया अपनी तरफ, किसी और का हिस्सा ले लिया ना, तो क्या आ जाएगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये अपने ऊपर क्या लेगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेगा। अब इधर से ले रहा है कार्बन से, अगर इसके ऊपर नेगेटिव आया तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपने ऊपर लेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों की बात तो होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या था? पोलर था। तो एक ने अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखा इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए उसने अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो दूसरे ने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिया। अब बात आती है इस चेन की। हमने कहा यहाँ पर क्या है? एक तरह की इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है अलोंग द चेन, तो इस चेन के ऊपर भी अफेक्ट करेगा। अब जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप भी हो सकता है, उस केस में उल्टा आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। दोनों केस पॉसिबल है, उसे हम देखेंगे जब हम इसके टाइप डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि जब चेन इस ग्रुप ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इसने अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिया। अब चेन के ऊपर क्या होगा? ये इफेक्ट चेन पे भी वर्क करेगा, बट जैसे जैसे इसका डिस्टेंस, ग्रुप का डिस्टेंस और कार्बन का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा। मीन्स ये जो कार्बन है, इसे नंबरिंग करी 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 के बाद जो सेकेंड नंबर का कार्बन है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट वर्क करेगा, बट कम। तो ये अपने ऊपर और कम चार्ज लेगा। थर्ड वाला और कम चार्ज लेगा, फोर्थ वाला और कम, और फिफ्थ वाला और कम। तो जैसे जैसे चेन की तरफ मूव करते जाएंगे, अपवर्ड मूव करेंगे, इस ग्रुप से अपवर्ड मूव करेंगे, इफेक्ट क्या होता जाएगा? नेग्लिजिबल होता जाएगा। तो फोर्थ फिफ्थ तक आते हुए बिल्कुल ना के बराबर ही इफेक्ट रह जाएगा।
इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अलोंग अ चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा और इस शिफ्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और इसी का दूसरा नाम है ट्रांसमिशन इफेक्ट। बिकॉज ये हमने कुछ बाहर से कुछ नहीं किया, ये इसके अंदर ऑलरेडी था पोलर बॉन्ड, तो ये एक हमारा क्या परमानेंट इफेक्ट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये इफेक्ट भी कम होता जाएगा, अप टू 4 5 तक आते आते ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके 2 टाइप आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इसका टाइप डिसाइड होगा। तो बात करते हैं इसके टाइप की। तो फर्स्ट आता है हमारे पास, जैसे हमने वहाँ पर बात की थी प्लस आर और माइनस आर की, सेम यहाँ पर आता है प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई को हम जैसे वहाँ पर किया था जब रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए थे, सेम यहाँ पर होगा जब यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर इस चेन की, यहाँ पे पॉइंट की बात करें इस एक्स की, तो जो ग्रुप अगर रिलीजिंग है तो हमारा इफेक्ट कौन सा होगा, प्लस आई इफेक्ट। अब रिलीजिंग ग्रुप देखते हैं कौन कौन से, और किन्हें हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उन्हें बोल रहे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम होगी, किससे कंपैरिजन में, हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। इनकी इलेक्ट्रॉन इज लेस देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कंपैरिजन में इनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, कम होगी। इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये शो करेंगे हमारा प्लस आई इफेक्ट। अब इस ग्रुप में क्या आएंगे, इस ग्रुप में हमारे जितने भी वो आ जाते हैं आर ग्रुप्स यानी अल्काइल ग्रुप्स, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, दैट कैन बी टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, कोई भी हो सकता है। तो जैसे मेरे पास ये ग्रुप है, कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, या ये कह लो कि 2 मिथाइल है 1 हाइड्रोजन है। ये चेन से जुड़ा होगा ना, तो इसे चौथा वाला पार्ट इसका जो है चेन के साथ लगेगा। ठीक है, ये सारे हमारे रिलीजिंग ग्रुप के एग्जांपल है। आर ग्रुप जिसे हम बोलते हैं वही है ये। आप ये लगा सकते हो, 1 मिथाइल है, 1 मतलब आर ग्रुप है, और 2 हाइड्रोजन है इसके साथ। ठीक है, सिंपल मिथाइल भी हो सकता है। ठीक है, और ड्यूटेरियम भी हो सकता है, बिकॉज उसकी टेंडेंसी भी हाइड्रोजन की कंपैरिजन में लेस ही होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, सारे हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, जो शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट को। यहाँ पर आपने ऐसे ग्रुप्स को लेने हैं जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो ऑलरेडी, जैसे यहाँ पर है, या फिर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो। इस केस में आप अगर सिलिकॉन हो सकता है, लिथियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, बट बिकॉज हम उन्हें इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये ग्रुप हमारे बार बार रिपीट होंगे, इसलिए हम यहाँ पर इनकी बात करें। पर जितने भी ग्रुप पीरियोडिक टेबल में आप ले सकते हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, यानी उनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो वो सारे क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट। मीन्स आपने यहाँ एक्स को इन ग्रुप से रिप्लेस कर देना है, तो क्या होगा, ये अपने ऊपर क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज, और चेन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये शो करते हैं हमारा प्लस आई इफेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड की, यानी कि सेकंड टाइप की, माइनस आई इफेक्ट। ये शो करेंगे जो है हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होगी किसकी कंपैरिजन में, हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, अट्रैक्टिंग टेंडेंसी इज मोर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसीलिए अपनी तरफ क्या करेंगे, खींच के रखेंगे। जैसे भी हमने एग्जांपल देखा था एक्स का, एक्स यानी हेलोजन्स का, तो वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें आ जाते हैं हमारे सारे हेलोजन्स, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और जितने भी ऑक्सीजन वाले ग्रुप होते हैं, ऑक्सीजन वाले में आ जाएंगे हमारे OH, OR। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हमारा आ गया, O के साथ आप C6H5 लगा दो।
COR, COOH, ये सारे इसी कैटेगरी में आएंगे हमारे पास। इसके अलावा नाइट्रोजन की भी जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन वाले भी सारे आ जाएंगे। NH3, NR3 रिप्लेस करते जाएंगे। सल्फ़र की भी ज़्यादा होती है तो सल्फ़र भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। NO2 आ गया और CN आ गया इस कैटेगरी में हमारे पास। तो ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं, और फिनाइल की भी। ठीक है, तो ये सारे ऐसे ग्रुप है जो क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इन सब की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है किसकी कंपैरिजन में, हाइड्रोजन से। इनकी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसीलिए सारे क्या हैं विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर ये ग्रुप लगे होंगे तो हमारा कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, -I ग्रुप, I इफेक्ट। और अगर पीछे जो हमने ग्रुप पढ़े हैं वो लगे होंगे तो हो जाएगा हमारा +I इफेक्ट। अब इस केस में ये सारे लगे होंगे जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल दिया, तो ये सारे ग्रुप अपने ऊपर क्या लेंगे, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये विड्रॉ करके रख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ माउंट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा इनके ऊपर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और चेन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे केस यानी +I में इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर, तो ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें हमने उसके साथ में टाइप की बात की। अब बात करते हैं इसी की एप्लीकेशंस की। जैसे हमने रेजोनेंस किया था डिस्कस, तो उसकी एप्लीकेशंस की बात की थी, तो अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन आती है जो हमारे एसिड्स होते हैं यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनकी जो स्ट्रेंथ है, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए उनकी स्ट्रेंथ को हम डिस्कस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऑर्गेनिक एसिड्स की हम स्ट्रेंथ को यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब एसिड की बात करनी है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी जब रेजोनेंस किया था, तो हमने कहा था कि ये हमारा एसिड ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। ये सेम रिएक्शन हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी कि H पॉजिटिव आयन दे देगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। अब क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन देने के बाद ये ग्रुप बनाया, जितना ज़्यादा ये ग्रुप स्टेबल होगा उतनी ही जल्दी ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा। ये कार्बोक्सिलेट आयन था, हमने लास्ट टाइम भी बनाया था। तो जितनी जल्दी ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा उतनी ही जल्दी H पॉजिटिव निकला, यानी उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इस R ग्रुप को रिप्लेस कर देना है, एक बार रिलीजिंग के साथ और एक बार विड्रॉइंग के साथ, और चेक करना है कि क्या इफेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं मेरे पास ये ग्रुप लगा हुआ है, R को मैं कुछ ऐसे लिख देती हूँ, CH2CO, ये है मेरे पास। ठीक है, एक H को मैंने रिप्लेस कर दिया। एक बार आप यहाँ पर कुछ भी ग्रुप लगा दोगे जो क्या होगा, विड्रॉइंग होगा, एक बार क्या कर दोगे, रिलीजिंग। सपोज मैं यहाँ पर G लगा रही हूँ, और यहाँ X लगा रही हूँ। तो X मेरा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और G मेरा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। आप एक ही बार लिख सकते हो, मतलब एक ही सिंबल रख सकते हो, G डैश X X डैश। X हम हेलोजेंस के लिए रखते हैं सिंबल, तो इसलिए मैंने सिर्फ विड्रॉइंग का सिंबल रखा है। अप टू यू, आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है, रिलीजिंग ग्रुप है, और एक बार हमने क्या किया, विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। अब देखना है कि इससे इसकी स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब होता क्या है, लास्ट टाइम हमने रेजोनेंस में पढ़ा था कि ये चार्ज स्टेबलाइज है, ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, तो दोनों ही जो ऑक्सीजन है उनकी इक्वल टेंडेंसी है चार्ज को अपने ऊपर रखने की, यानी ये दोनों अपने ऊपर इक्वली चार्ज रख सकती हैं। तो दोनों के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, या तो ये रखेगी नेगेटिव चार्ज या ये रखेगी अपने ऊपर। सिमिलर इस केस में होगा। दोनों ने नेगेटिव चार्ज रख लिया अपने ऊपर। ठीक है, चाहे ये ऑक्सीजन रखे चाहे ये ऑक्सीजन रखे। अब क्या, ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, हमने यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया जो क्या है, रिलीजिंग ग्रुप। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता जाएगा। ये इधर को रिलीज करेगा, ये इधर को रिलीज करेगा, और ये आगे रिलीज करेगा। इधर क्या है, इधर लगा दिया एक विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मीन्स उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पहले से ज़्यादा थी, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्स्ट्रा थे उसके पास।
अब एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, वो किसे दे रहा है, कार्बन को दे रहा है। अब कार्बन के पास एक्स्ट्रा आएंगे, वो किसे देगा, वो अपने नेक्स्ट कार्बन को देगा। ये कार्बन किसे देगा, ऑक्सीजन को देगा। ऑक्सीजन तो पहले ही वेट में थी, उसके ऊपर तो पहले से इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर ही क्या हो गया, डिस्टेबलाइज। ठीक है, तो डिस्टेबलाइज हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, एसिडिक जो स्ट्रेंथ थी उसकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्या डिस्टेबलाइज हुआ, जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बना था वो क्या हो गया, डिस्टेबलाइज। बिकॉज ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो उसे दिए जा रहा है, तो वो और ज्यादा क्या हो गया, डिस्टेबलाइज हो गया। डिस्टेबलाइज होने की वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई, मीन्स अब वो बनेगा ही नहीं है। ठीक है, नहीं बनेगा यानी कि वो H पॉजिटिव आयन नहीं देगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। दूसरी साइड हमने एक ग्रुप लगाया जो विड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा थी, ग्रुप ने विड्रॉ किया किससे, इस कार्बन से। अब इसके पास तो ऑलरेडी पूरा सूरा था, तो ये किससे लेगा, पिछले वाले से। ये किससे लेगा, ऑक्सीजन से लेगा। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच थी, नेगेटिव चार्ज लेके बैठी हुई अपने पे। ठीक है, तो खींचते जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को स्टेबलाइज कर रहा है, और जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्टेबलाइजेस कार्बोक्सिलेट आयन, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पर क्या होगा, कैसा ग्रुप हमारा लगा हुआ है, विथड्रॉइंग लगा हुआ है या रिलीजिंग लगा हुआ है, उसी के बेस पर हमारी क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ आएगी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रुप की क्या आएगी, इंक्रीज होगी या क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी के बेस पर आप इसे कम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कई बार एग्जाम में भी आ जाता है क्वेश्चन कि आपको एसिड्स दे रखे हैं अलग अलग, एसिटिक एसिड दे रखे हैं, एक बार इस एसिडिक H को आप रिप्लेस कर दोगे Cl के साथ, मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए, एक एसिटिक एसिड है, एक क्लोरो एसिटिक एसिड है, एक Cl को हमने रिप्लेस कर दिया H के साथ, यहाँ पर डाई है, मतलब 2 क्लोरीन आ गए, 2 H रिप्लेस हुए, यहाँ पे 3 है। अब आपने बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। मैं इसे नंबर कर रही हूँ 1 2 ये 3 और ये 4। तो अगर मैं इसे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखूँ तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी, 4 वाले की होगी। बिकॉज जब नेगेटिव चार्ज आएगा H पॉजिटिव देने के बाद ऑक्सीजन पे, तो यहाँ 3 विड्रॉइंग ग्रुप लगे, 3 विड्रॉइंग ग्रुप करेंगे, ज़्यादा खींचेंगे, उनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी खींचने की, नेगेटिव चार्ज उतना ही स्टेबलाइज हो जाएगा, तो 4th की सबसे ज़्यादा पावर हो जाएगी, एसिडिक पावर। देन थर्ड, बिकॉज थर्ड में 2 ग्रुप लगे हुए हैं। फिर आ जाएगा हमारा सेकंड में 1 ग्रुप लगा हुआ है, और लास्ट हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट में, यानी कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल हमने भी पीछे पढ़े थे ना, रिलीजिंग ग्रुप हो गया ये, तो इसकी सबसे कम। और अगर यहाँ पे आपको फॉर्मिक एसिड दे रखा होता, फॉर्मिक में ना तो कोई रिलीजिंग ग्रुप है ना कोई विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी इनकी कंपैरिजन में कम होगी, बट इसकी कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर फॉर्मिक लगा हुआ है तो फॉर्मिक के केस में ना तो कोई रिलीजिंग ग्रुप है ना कोई विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी विड्रॉइंग वाले से कम होगी, बट रिलीजिंग वाले ग्रुप से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये था हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे हम ऑर्डर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात करते हैं, अब एसिड की बात कर लिया तो अब बेस की भी बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं बेसिसिटी की। तो अब आते हैं अपनी सेकंड एप्लीकेशन पे, जो है हमारी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। अब मैं अमीन्स की बेसिसिटी को डिस्कस करना है। ठीक है, अब उल्टा हो जाएगा, वो एसिड थे, ठीक है, उन्हें H पॉजिटिव आयन देना था, इन्हें H पॉजिटिव आयन लेना है। तो अमीन्स की बात करते हैं। मैंने RNH2 ले लिया, ठीक है, हमारा प्राइमरी अमीन हो गया। हमने इसे क्या करना है, फिर हाइड्रोलाइज करना है। इन्होंने H पॉजिटिव आयन लेना है और OH को रिलीज कर देना है। OH नेगेटिव आयन निकला, और निकला साथ में ये हमारे पास बना। ठीक है, अगर हम इसके लिए
Kb की बात करें बेस कांस्टेंट की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। वाटर को नहीं लेते हम, ठीक है, वाटर वाला इधर जाकर वो Kb बना देता है, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड हम 1 में लेके चलते हैं, इसलिए हम उसकी बात नहीं लेते। अब जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होती है उतनी ज़्यादा उसकी क्या होती है, बेसिसिटी। आप ये चीज़ उसमें भी कर सकते थे, उसमें Ka की वैल्यू आ जाती और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बनना था उसके। तो मोर इज Kb, जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी, ठीक है, ग्रेटर इज बेसिसिटी। अब ये बेसिसिटी के लिए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो ग्रुप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इसके ग्रुप के, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये स्टेबलाइज होगा उतना ही हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा, जल्दी बनेगा, उतना ही आयन, उतनी ही हमारी Kb की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आपने सेम चीज़ करनी है, आपने क्या करना है, एक बार इसके ऊपर लगा देना है विड्रॉइंग ग्रुप, मीन्स R को आपने एक बार विड्रॉइंग से रिप्लेस कर देना है और एक बार रिलीजिंग से रिप्लेस कर देना है। तो हम सेम चीज़ करते हैं, हमने ये लेना है N के ऊपर 3 तो हाइड्रोजन ही है। एक जो ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि हमारा जो विड्रॉइंग ग्रुप लगा है या रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, उसी के हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक R ग्रुप लगा दिया। R हमारा क्या रिलीजिंग ग्रुप है जो इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा इसकी तरफ। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड आप इस पे कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो इसे विड्रॉइंग के साथ। और एक हमने केस ले लिया अमोनिया का, यहाँ पर हम 3 केसेस को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक हमने अमोनिया का ले लिया, एक R ग्रुप का ले लिया और एक यहाँ पर जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो लगा दिया। अमोनिया के केस में हमारे पास ये बनता, अब इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है, अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अमीन्स के केस में रिलीजिंग और विड्रॉइंग वाला क्वेश्चन इतना नहीं आता जितना अमोनिया और अमीन्स की बेसिसिटी पे आता है। अब इसमें क्या है, R ग्रुप लगा हुआ है, R क्या, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो रिलीज करेगा टुवर्ड्स द नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब एक रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की मतलब है कि कुछ के पास कुछ कम है, तो जो रिलीज कर रहा है ग्रुप उसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर ये ग्रुप क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज। और जितना ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा मतलब उतनी इसकी टेंडेंसी होगी H पॉजिटिव आयन को गेन करने की और OH को रिलीज करने की, उतनी ज़्यादा इसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी। अमोनिया के केस में कोई भी ऐसा R ग्रुप नहीं लगा हुआ, R ग्रुप नहीं है, यानी यहाँ पर ये स्टेबलाइज नहीं हो रहा, तो इसकी बेसिसिटी कम होगी एज कम्पेयर टू अमीन्स। तो इसका मतलब है अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, बिकॉज अमोनिया के केस में कोई R ग्रुप नहीं है रिलीजिंग वाला। और अगर मैं इसी को विड्रॉइंग से रिप्लेस कर दूँ तो और ही कम हो जाएगी, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो अमोनिया की कंपैरिजन में भी कम हो जाएगी, बिकॉज यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। और नाइट्रोजन पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के पास उसके पास तो पहले से कम है, और खींचेंगे तो और ज़्यादा कम होगा, यानी डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और जितना ज़्यादा वो डिस्टेबलाइज होएगा उतना इसका बनना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं इसी केस में यहाँ पर ये कर दूँ कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इन्हें रिप्लेस कर दूँ R के साथ, तो एक होता है प्राइमरी अमीन, एक होता है सेकेंडरी अमीन, एक होता है टर्शरी अमीन। टर्शरी में क्या होता है, हमारे जो तीनों ग्रुप्स होते हैं ये R के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। ये टर्शरी अमीन है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सिर्फ इंडक्टिव की बात की जाए तो टर्शरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, बट एक्चुअल ऑर्डर हमेशा इसका अलग होता है, उसमें सेकेंडरी पहले आता है, बट क्योंकि उसके इसके साथ एक सॉल्वेशन वाला इफेक्ट भी होता है, इस वजह से इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर मैं खाली इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूँ तो टर्शरी का ज़्यादा होगा बेसिक इफेक्ट देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, बिकॉज में 3 R रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं जो कैटायन को स्टेबलाइज करेंगे। इसमें 2 है तो ये कम स्टेबलाइज करेंगे, इसमें 1 है तो और कम स्टेबलाइज करेंगे। तो अगर खाली इंडक्टिव की बात की जाए तो ऑर्डर हो जाएगा टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, बट एक्चुअल जो इनका बेसिसिटी ऑर्डर होता है वो अलग होता है, बिकॉज वहाँ पर हमारे पास एक और फैक्टर आता है और उसी के बेसिस पर दोनों को मर्ज करके हम इसका इफेक्ट लिखते हैं।
तो ये आ गई हमारी सेकेंड एप्लीकेशन जिसमें हम बेसिसिटी ऑफ अमीन्स की बात करें। अभी जो मैंने यहाँ पर विड्रॉइंग वाला बात की, अब इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने विड्रॉइंग ग्रुप और रिलीजिंग ग्रुप लिया था, अब इसी में कंपैरिजन करते हैं। तो अपनी थर्ड एप्लीकेशन आ जाएगी जिसमें हम बेसिक सेंट को कंपेयर करेंगे। इथाइलामीन एंड एसिटामाइड। वैसे ये चीज़ हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं रिलीजिंग और विड्रॉइंग की, वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी है, बट एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके इथाइलामीन और एसिटामाइड का। इथाइलामीन की बात करते हैं। इसमें क्या करना है, हमने एक जो आर ग्रुप है हमारा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, इथाइल से। इथाइल यानी कि C2H5। मैं इसे खोल के लिख रही हूँ, C2H5 यानी CH2CH3। तो ये मेरा इथाइल ग्रुप है। दूसरी साइड क्या है हमारा, एसिटामाइड। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो ग्रुप मैंने G लगाया था, ये एसिटामाइड में COCH3 होता है। अब आ गया, ये मेरा क्या है, रिलीजिंग ग्रुप, और ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे हमने ऊपर लिया R और G, ये उसी के एग्जाम्पल है एक तरह से। अब यहाँ पे क्या, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा अमोनिया की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब बेसिक स्ट्रेंथ के लिए इसने करना है, तो ये हमारे पास यही कटायन बनेगा जैसे हमने ऊपर बनाया। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वो रिलीज करता जाएगा तो ये उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, और जितना ज़्यादा ये स्टेबलाइज होगा उतना ही इसकी टेंडेंसी हो जाएगी कि H पॉजिटिव आयन को गेन करे। इस केस में उल्टा है, इस केस में हमारे पास ग्रुप क्या लगा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये विड्रॉ करेगा, तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, जो रिएक्शन के लिए हमें अवेलेबल चाहिए थे, वो इसकी तरफ इन्वॉल्व हो जाएंगे, और यहाँ पर ये शो कर देगा रेजोनेंस। मैंने अभी बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड आ गया, और एक ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी थी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी थी एक तरह से नाइट्रोजन पे, वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, बट ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी होगी उतनी ज़्यादा उसकी टेंडेंसी होगी H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और उतनी जल्दी वो H पॉजिटिव आयन को लेगा, यानी उतना बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। तो दिस इज मोर बेसिक एज कम्पेयर टू दिस। एक तरह से अगर रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और विड्रॉइंग लगा हुआ है तो बेसिसिटी डिक्रीज होगी। और एसिडिटी में उल्टा है, एसिडिटी वाले केस में विड्रॉइंग लगा है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और अगर रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी की तरह इंडक्टिव के बेस पर हम कई सारे कंपाउंड्स की जो है रिएक्टिविटी को डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। ठीक है, वो हमने पूरी अपनी जो ऑर्गेनिक है आगे उसमें हमने सबने डिटेल में पढ़ना है, कहाँ पर हमारा प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, कहाँ पर हमारा माइनस आई इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट को डिस्कस किया था, और आज की क्लास में हमने प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट को डिस्कस किया, इंडक्टिव इफेक्ट को। अब इलेक्ट्रॉनिक में हमारे पास दो इफेक्ट बचे हैं, एक इस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और एक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।